So this is the puzzle. देखो कह रहा है some students of school Y appears for an exam of different subjects either 9th और 18th of different months May, June, September, December. No two exams are of same subjects. ठीक है, कुछ subjects हैं और 9th 18th ये month based puzzle है. देखो पहले मंथ बेस्ड पजल में मैंने हमेशा कहा है मंथ जो है वो गिवन है उनको लिख लो और उनके साथ आपको डेज भी लिखना है. क्यों, ये बात मैंने आपको पहले भी पजल्स में बताया हुआ है. क्यों, क्योंकि अगर कोई 30 डेज का हुआ, कोई 31 डेज का हुआ, कभी कभी एग्जाम में पजल्स में ये नहीं गिवन होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है कि ई जो है वो 30 डेज के मंथ में रहेगा या 31 डेज के मंथ में रहेगा, ऐसे गिवन होगा तो पहले से लिख देना आसान होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, मई, जून, सितंबर, दिसंबर. पहले अरेंज कर लो. ठीक है, ये हो गया मई 9, 18, जून 9, 18, सितंबर 9, 18, दिसंबर 9 और 18. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओनली 3 persons कैन अपेयर बिटवीन ए एंड एच हु अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ हिंदी. ठीक है, ए और एच में 1 2 3 एच ये हिंदी होगा. अब इसको मैं एनसर्कल नहीं कर रही हूँ, बाकी क्लासेस में मैंने आपको समझाया है. ठीक है, ये कंफर्म नहीं. ओनली 1 person हु अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ इंग्लिश अपेयर्स बिटवीन सी एंड एच. ठीक है, सी और एच में इंग्लिश के लिए जो अपेयर कर रहा है वो बैठे. ठीक है, E appears for the exam of science on 9th in the month having 30 days. यहाँ पे एक गिवन है कि 30. अच्छा, मैंने यहाँ पे डेज आपको बताया हुआ है बट नहीं लिखा है. देखो ये मई 31 डेज का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30, दिसंबर 31 डेज का होता है. यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि जो साइंस ये अपेयर कर रहा है साइंस में लेकिन 9th ऑफ 30 डेज में, तो 2 पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं. तो बना लेते हैं पहले. ठीक है, एक और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, मई 9, 18, जून 9 और 18, सितंबर 9 और 18, दिसंबर 9 और 18. ठीक है, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 31, 30, 30, 31. कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू कलर में. कह रहा था क्या ई का गिवन था शायद, ई अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ साइंस 9th. ठीक है, 30 डेज 9 ये रहा. जून में कर लेते हैं यहाँ पे ई साइंस. ठीक है, और यहाँ पे करते हैं सितंबर में, ई यहाँ पे 9 में और साइंस. ठीक है, एक हो गया. ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है. यहाँ क्योंकि ई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नहीं है तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते. आगे देखो, जी अपेयर्स, सॉरी यहाँ पे डी था ना, डी अपेयर्स इन सितंबर. अच्छा, डी सितंबर में गिवन है तो यहाँ पे क्योंकि सितंबर में 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया है तो ये बन जाएगा डी. यहाँ पे बना लो, डी एक यहाँ पे हो गया. यहाँ पे नहीं बना है तो लिख देते हैं डी जो है वो सितंबर में होगा. ठीक है, चलो ओनली 2 persons अपेयर बिटवीन बी एंड डी. ठीक है, बी और डी में 2 लोग होंगे. बोथ बी एंड जी अपेयर ऑन द सेम डेट. बी और जी सेम डेट है, बी and G same date. ठीक है, नेक्स्ट 3 person कैन अपेयर फॉर द एग्जाम बिटवीन E एंड F. ठीक है, E और F में 3 लोग होंगे. ठीक है, B डज नॉट अपेयर फॉर कंप्यूटर. B जो है वो कंप्यूटर के लिए अपेयर नहीं करता है. A एंड D अपेयर फॉर द एग्जाम ऑफ ज्योग्राफी एंड मैथ्स रेस्पेक्टिवली. A ज्योग्राफी, D होगा मैथ्स क्योंकि रेस्पेक्टिवली आपको गिवन है. ठीक है, A होगा ज्योग्राफी. ठीक है, और डी होगा सितंबर में यहाँ पे गिवन है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ मैथ्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट, सी अपेयर्स फॉर द एग्जाम बिफोर जी. सी जो है बिफोर जी है. ठीक है, ओनली 4 person कैन अपेयर बिटवीन द वन अपेयरिंग फॉर हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में 4 है, 1 2 3 4 सोशियोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वन हु अपेयर्स 18th में अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ हिस्ट्री. यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया 18th मई में हिस्ट्री होगा. यहाँ पे 18th में ये वाला ये हो जाएगा हिस्ट्री, ये नीचे एक और है यहाँ पे हिस्ट्री. ठीक है, चल नेक्स्ट,
और क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या, वन ऑफ द स्टूडेंट्स अपियर फॉर कंप्यूटर। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर बना ही लिया है, कंप्यूटर कोई नहीं भी नहीं होगा तो कोई ना कोई तो होगा। चलो यहाँ तक था, मैं कलर अब चेंज कर रही हूँ। इसमें से अब हम क्या लेंगे, देखो ई साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री सोशियोलॉजी में 4 लोग हैं तो इसको लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि इस हिस्ट्री यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में, एक यहाँ पे हो गया तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी, ठीक है। सिमिलरली दिसंबर 9 में होगा, यहाँ होगा सोशियोलॉजी, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने बना लिया, इरेज कर लो, ठीक। और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा, डी और बी में 2 लोग हैं तो यहाँ पे डी है तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डी को कहाँ पे बिठाएंगे, ई और एफ। अच्छा, ई और एफ में 3 लोग हैं तो इसको अरेंज कर लो, ई 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे होगा, नीचे और 3 छोड़ के कुछ नहीं है तो डेफिनेटली एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे ई 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हमने बना लिया है। अच्छा, और क्या बन सकता है, सी और एच यहाँ पे गिवन है, ए और एच गिवन है, और ए ज्योग्राफी, डी मैथ्स है तो डी हमने यहाँ पे बनाया है तो इसको मैथ्स कर लो, ठीक है, मैथ्स कर लो। यहाँ पे नहीं बनाया है तो अभी के लिए नहीं बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तक था, बट ए ज्योग्राफी है और ए और एच में 3 लोग हैं तो हम ये अरेंज कर सकते हैं। अगर हम ए को यहाँ पे करते हैं, ए ज्योग्राफी 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ए को यहाँ पे करते हैं 1 2 3 छोड़ के एच कहीं पे भी हो सकता है, बट अभी नहीं करते हैं, पहले डी को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि डी सितंबर में है। तो अगर हम डी को यहाँ पे करते हैं, मैं ये कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ तक डेटा कंफर्म था, ब्लैक कलर में जो है वो हम पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज डी यहाँ पे दोनों जगह पे हो सकता है। तो डी यहाँ पे बिठाओ, अगर डी यहाँ पे होता है तो बी कहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। क्या अगर कहीं पे भी हुआ, चलो मान लो एक जगह मानते हैं हम, बी के लिए यहाँ पे बिठा दो, बी और जी सेम डेट के रहा है, डी अगर यहाँ पे हुआ तो मैथ्स हो जाएगा डी, ठीक है, मैथ्स क्योंकि गिवन है। और सी इंग्लिश एच चाहिए हमें, तो एच कहाँ पे होगा, अगर एच यहाँ पे होता है तो इंग्लिश चाहिए हमें, यहाँ पे सोशियोलॉजी है, यहाँ पे मैथ्स है तो नहीं होगा। अगर एच यहाँ पे होता है तो यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे मैथ्स है, नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर बी को हम यहाँ पे बिठाते हैं, 1 2 छोड़ के बी को यहाँ पे बिठाते हैं तो कहाँ पे होगा वो देखो, डी और बी चला गया और ये वाला हम ले रहे हैं, ठीक है, एच इंग्लिश सी। तो अगर हम एच यहाँ पे बिठाते हैं, यहाँ पे है, नहीं होगा। अगर एच यहाँ पे बिठाते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा। अगर एच यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी हो नहीं रहा है। एच के पास इंग्लिश चाहिए, फिर एच और सी में हमें इंग्लिश चाहिए, तो एक प्लेस ऐसा चाहिए। अगर एच यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं होगा, एच तो यहाँ पे नहीं होगा, एच यहाँ पे होता है तो ये साइंस से नहीं होगा। एच अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 2, अगर डी नहीं होता है तो होगा, ठीक है। अगर डी नहीं होता है, अगर डी यहाँ पे होता है तो होगा, ठीक है, डी यहाँ पे होता है तो होगा। एच यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश कैसे होगा, अगर डी यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंग्लिश हो गया तो एच और सी में इंग्लिश चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर एच यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे होगा, तो सी कहाँ पे होगा, ये भी नहीं हो रहा है। अगर एच यहाँ पे होता है तो इंग्लिश यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा, तभी जाके हो रहा है, ठीक है। लेकिन डी हमें चाहिए, डी यहाँ पे हो जाएगा तो मैथ्स कहाँ पे होगा, डी, तो ये नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। डी और बी हमने बना लिया है और डी सितंबर मैथ्स ये भी बना लिया है। एच इंग्लिश सी ये वाला चाहिए, तो देखो अगर एच यहाँ पे होता है, एच का कुछ गिवन है क्या, कुछ गिवन, हाँ एच हिंदी गिवन है ना, हाँ एच अगर यहाँ पे होता है तो सोशियोलॉजी है, नहीं होगा। अगर एच यहाँ पे होता है, हिंदी होगा, ये होगा इंग्लिश, ये होगा सी, ये वाला पॉसिबिलिटी हो रहा है, ठीक है। एच हिंदी, ये इंग्लिश होगा, ये सी, ठीक है। ये वाला एच हिंदी, ये वाला हमने यूज कर लिया है, डी सितंबर ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया है। बी एंड जी सेम डेट के रहा है, बी 9 है तो यहाँ पे सिर्फ एक 9 बचा है, तो जी को यहाँ पे बिठा दो, ये हो गया, इसको भी हमने यूज कर लिया। सी के नीचे कहीं जी है, सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो हमने ये भी यूज कर लिया है, इसको भी इरेज कर दो। ए और एच में 3 लोग हैं तो इसको हमने यूज कर लिया है, ए और एच, देखो एच यहाँ पे 1 2 3, ए यहाँ पे, ठीक है। और ए ज्योग्राफी है तो यहाँ पे बना लो
ठीक है, तो ये हो गया पजल सॉल्व। ये वाला पॉसिबिलिटी कहीं पे भी फॉलो नहीं कर रहा था कि चाहे डी यहाँ पे हो या डी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, एच के लिए जगह नहीं बन रहा था, तो ये वाला नहीं होगा। इसको मैं इरेज करूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस बनाते वक्त। चलो, ये हमने बना लिया है। बी कंप्यूटर नहीं होगा तो बचा जो है वही कंप्यूटर होगा। कौन कंप्यूटर होगा? देखो एफ हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ? हाँ, नहीं करती हूँ क्योंकि ये सब ब्लू कलर में है तो नहीं करती हूँ। वो अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे एफ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाउ मेनी एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन ए एंड एच? ए और एच में कौन कौन है? ए यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 होगा। ठीक है, बी अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ बी, बी यहाँ पे इंग्लिश के लिए हो रहा है, तो इंग्लिश ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अपेयर्स फॉर द एग्जाम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर? डिसम्बर में कौन है? जी और ए है। ठीक है, जी और ई जिस ऑप्शन में होगा, ए है, जी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हु अपेयर्स फॉर द एग्जाम ऑफ साइंस? साइंस, साइंस कहाँ पे है? साइंस ये रहा, इंग्लिश, साइंस ई, इंग्लिश कह रही हूँ, ई है, ई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया पजल सॉल्व। और आपने इसी तरीके से किया है, या अभी कई बार मिस्टेक क्या होता है कि डेज ना लिखने के वजह से वहां पे आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हो पहले, वो वाले जो भी पॉसिबिलिटीज हैं पहले उनको लिख देने के बाद फिर आप कंफ्यूज होते हो कि क्या क्या यहाँ पे डेज होंगे, एक बार गिन के फिर लिखते हो, तो वहां पे टाइम टेकिंग हो सकता है। बट अगर पहले से लिख रहे हो तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।